भारत का विभाजन 1947, आज़ादी, आग और बिछड़ने की कहानी। सन 1947 की गर्मियों में भारत की हवा कुछ अलग महसूस हो रही थी। लगभग 200 वर्षों तक शक्तिशाली ब्रिटिश राज ने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था, लेकिन दशकों के संघर्ष, आंदोलनों, बलिदानों और सत्याग्रहों के बाद, जिनका नेतृत्व महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेताओं ने किया, ब्रिटिश शासन ने अंततः भारत छोड़ने का निर्णय ले लिया। आज़ादी करीब थी, लेकिन आज़ादी एक कीमत लेकर आने वाली थी। एक देश, दो हिस्से। कई वर्षों से विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच तनाव बढ़ रहा था। अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग मोहम्मद अली जिन्ना और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नेतृत्व में और मजबूत होती गई। आखिरकार ब्रिटिश सरकार ने एक योजना की घोषणा की। भारत को दो देशों में बांटा जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान। सीमा रेखा खींचने की जिम्मेदारी दी गई सिरिल रेडक्लिफ को, जो कभी भारत आए भी नहीं थे। उन्हें करोड़ों लोगों की तकदीर तय करने के लिए सिर्फ कुछ हफ्तों का समय दिया गया। एक कलम और नक्शे के सहारे उन्होंने एक रेखा खींच दी। वही रेखा आगे चलकर रेडक्लिफ लाइन के नाम से जानी गई, और उस एक रेखा ने इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। आज़ादी की आधी रात। 14-15 अगस्त 1947 की रात इतिहास बन गया। आधी रात को दिल्ली में संविधान सभा के सामने खड़े होकर जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी दिया। भारत आज़ाद हो गया। पाकिस्तान ने 14 अगस्त 1947 को ही अपनी स्वतंत्रता का जश्न मना लिया था, लाखों लोगों के लिए एक नया वतन बनकर। चारों ओर आतिशबाजी हुई, झंडे लहराए, लोग खुशी से झूम उठे। लेकिन इन जश्नों के पीछे एक गहरा अंधेरा भी पनप रहा था। महान पलायन। जैसे ही सीमाओं की घोषणा हुई, अराजकता फैल गई। जो हिंदू और सिख उस हिस्से में रहते थे जो पाकिस्तान बना, वे भारत की ओर चल पड़े। जो मुसलमान भारत में रह गए थे, वे पाकिस्तान की ओर बढ़ने लगे। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा पलायन बन गया। लगभग 1,40,00,000 लोग पैदल, बैलगाड़ियों, ट्रकों और ठसाठस भरी ट्रेनों में सीमाएं पार करने लगे। कई ट्रेनें ऐसी भी पहुंचीं जो यात्रियों से नहीं, बल्कि सन्नाटे से भरी थीं। पंजाब और बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। गांव जल उठे, परिवार बिछड़ गए। जो पड़ोसी कल तक साथ रहते थे, आज एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इतिहासकारों का अनुमान है कि लगभग 1 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। अनगिनत महिलाएं और बच्चे पीड़ा से गुजरे। लाखों लोग हमेशा के लिए बेघर हो गए। इंसानियत की कहानियां। फिर भी उस अंधेरे में कुछ रोशनी थी। कुछ हिंदुओं ने अपने मुस्लिम पड़ोसियों को छुपाकर उनकी जान बचाई। कुछ मुसलमानों ने सिख परिवारों की रक्षा की। अजनबियों ने एक दूसरे को भोजन, पानी और आश्रय दिया। नफरत के बीच भी इंसानियत जिंदा रही। इसी दौरान महात्मा गांधी दंगा प्रभावित क्षेत्रों में पैदल चलते रहे। वे उपवास पर रहे, शांति के लिए प्रार्थना करते रहे। उन्होंने कहा, एकता के बिना आज़ादी का कोई अर्थ नहीं है। दो राष्ट्र, एक दर्द। 1947 के अंत तक दुनिया के नक्शे पर दो नए देश उभर चुके थे। भारत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, पाकिस्तान गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में। लेकिन दोनों देशों के दिलों में गहरे घाव थे। परिवार सीमाओं के आर पार बट गए। खोए हुए घरों की यादें पीढ़ियों तक जिंदा रहीं। विभाजन केवल एक राजनैतिक घटना नहीं था, वह एक भावनात्मक भूकंप था। विरासत। आज दशकों बाद भी 1947 का विभाजन दक्षिण एशिया के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और पीड़ादायक घटनाओं में से एक है। इसने दो राष्ट्रों को जन्म दिया, राजनीति को बदल दिया, लाखों जिंदगियों को हमेशा के लिए प्रभावित किया। लेकिन यह एक गहरी सीख भी देता है। आज़ादी अनमोल है, एकता नाजुक है, और शांति की रक्षा हमेशा करनी चाहिए।